Audio Jungle. जी आप देख रहे हैं टाइम 27। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जानकारी के लिए बता दूं कि हायाघाट प्रशासन के खिलाफ अब जनप्रतिनिधि पहले तो राजनीति दल ही इन पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब हायाघाट प्रशासन पर जो है वह हायाघाट प्रखंड के जनप्रतिनिधि भी अब सवाल उठाने लगे। जानकारी के लिए बता दूं कि हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में जितनी भी पंचायत है वहां जल के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन हायाघाट प्रखंड प्रशासन के कानों तक जूं नहीं अभी तक रेंगा है, क्योंकि पीएचडी विभाग के द्वारा इन्हीं लोगों के माध्यम से पीएचडी को लिखा जा सकता था, लेकिन हायाघाट प्रखंड प्रशासन अभी तक इन लोगों की समस्या को निदान करना उचित नहीं समझा। वहीं हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर वर्षों से बना हुआ धरना स्थल धाराशाही हो गई, लेकिन आज तक इस धरना स्थल को जो है निदान नहीं कराया गया। वहीं हायाघाट प्रखंड प्रशासन की अपनी कोई जरूरत होती है तो वह 2 दिन में कार्य होता है। कहाँ घर लेकिन हुआ? इन महिलाओं की जो है वृद्धा पेंशन अच्छा, क्या चीज के लाए हैं? नाम आए कट हैं जाता यहाँ है धरना और में? मृत घोषित हो जाता है, लेकिन हायाघाट प्रशासन कितना दिन से मिल रहा था? आखिर मौन क्यों? कते हम दिन से मिले छला, बहुते दिन से मिले। क्या हुआ? मोरे में हमरा घर बीमार है। अच्छा, हाँ, हमरा वही दिन से पेंशन मिले। तो फिर कभी आप मिले हैं बीडीओ साहब से? ना सर, 1 तारीख के आयल छे। क्या कहा? वह लिख कर रखल थी। कितना दिन पहले कागज दिए हैं? आज के 15वां दिन। तो फिर क्या किए आप लोग? आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दो कितना दिन पहले दिए हैं? पटना दे। आपको मृत घोषित कर दिया है? हाँ, मेरी तो क्या नाम हुआ? डोमनी देवी। कहाँ घर हुआ? सहारा गोरापट्टी। क्या नंबर वार्ड? 1 नंबर हुआ। प्रखंड? प्रखंड हायाघाट हमरा नहीं सब चीज़ की दिक्कत है जो आप आक्रोशित हैं? आक्रोशित इस चीज़ की दिक्कत है सर, जो हमको मम्मी को आज 3-4 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। मिलने के मैं ब्लॉक में आवेदन 10 बार दे चुका हूँ। मुखिया जी को, माननीय नगेश्वर दास जी को 10 बार आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल चुका। क्या चीज़ के कारण से उसको वृद्धा पेंशन मृत्यु घोषित किया गया, किस चीज़ के लिए उसको ब्लॉक किया गया, इस बात का मेरा आक्रोशित है। और सिधौली पंचायत में 2 नंबर वार्ड में जल नल के लिए तराई तराई मच रहा है, आदमी मर रहा है पानी के लिए, और विधायक चुप्पी लाद करके बैठा हुआ है माननीय रामचंद्र प्रसाद साहब और नागेश्वर दास बैठे हुए हैं। जल नल नहीं पानी दे रहा है। ऐसे जल नल बन गया नाम के लिए, 1 महीना पानी चला, उसके बाद बंद हुआ, उस दिन से पानी नहीं आ रहा है जल नल में। यही की आक्रोशित के लेकर मैं मुद्दा लेकर के ब्लॉक में आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कैलाश दास। कहाँ घर हुआ? सिधौली। ग्राम पंचायत जनता के जे मांग रहे, आए जनता जे मुकाम पर पहुंचा कर मुखिया बनेला बहुत उम्मीद के साथ, लेकिन वही उम्मीद के खड़ा करे के लिए हम सब जहां एतऽ उच्च पदाधिकारी के प्रखंड पर कहै छियै तो केओ सुने वाला नहीं, केओ देखे वाला नहीं। मुखिया के तो कोनो मोजरे नहीं एतऽ दऽ रहल छै। ओहि लऽ कऽ बहुत तरह के ग्राम पंचायत के समस्या छलै। बार बार जहन कहैत कहैत थाकि गेलहुँ, लिखैत लिखैत थाकि गेलहुँ। देख सकै छी सारा प्रूफ हमरा पास आयत कि कतेक पत्र लिख देलियै, ओहि पत्र के तो कोनो वैल्यूए नहीं जेना बुझा रहल छै कि छै। ओ लऽ कऽ अंत में हारि कऽ हमरा आइ 15 तारीख के भूख हड़ताल पर आबे के नौबत भऽ गेल। पंचायत में सबसे ज्यादा दुख एहि बात के लऽ कऽ भऽ रहल यऽ कि जे व्यक्ति के जिंदा देखै छियै हुनका मृत घोषित कऽ कऽ हुनकर पेंशन बंद कऽ देल छै। आब वो 60-70 साल के बूढ़ी जे छै, जहन हमरा द्वार पर आबै छै तो ओहि समय बहुत तकलीफ होइए कि हुनका जे आब आराम करे के समय छलै ओहिमे ओ निकलि कऽ अपन पेंशन के मांग लए जहाँ तहाँ ओतबे नहीं, पंचायते तक नहीं रहि जाइ छथिन। ओ पंचायत से प्रखंड तक लए जे छै सवारी कऽ कऽ आबै छथि, लेकिन एतौ कोनो रिस्पॉन्स लैवला नहीं छै। एहन मामला भेटल रहए तो अहीं सबके माध्यम से हम शायद देखेनहो रही, ओहि आदमी के अहाँके भेंट करेने रही जे आदमी की पंचायत में जिंदा छथिन आ हुनका ई सब की करै छै, मृत घोषित करा दै छै। आखिर के एहन करै छै
एना किया भऽ रहल छै ओहि बातके जाँच लऽ कऽ हमसब कए बार पत्र लिखलिए हन, लेकिन ओहि पत्रके कोनो सुनवाई नहीं भऽ रहल है। पंचायत में कते एहन वृद्ध छथिन जिनका मृत घोषित कयल गेलै? कम से कम 7 गो 8 गो एहन महिला हमरा सबके भेटला हन जिनका मृत घोषित कयल गेल छलै, जिनका बारेमे सूचना हमसब बार बार देलिए हन, लेकिन 6 महीना बीत गेला के बादो अखन तक ओहिपर में कोनो सुनवाई नहीं भेलै। और खास कर आई जे हमसब एतऽ धरना करे के मकसद रहे सरकार के, बिहार सरकार के बहुत महत्वाकांक्षा योजना पंचायत सरकार भवन छै, हुनकर ई उद्देश्य छलै कि पंचायत सरकार भवन बनला से एक ही छत के नीचे पंचायत के सारा काम जनता के हेतै, जनता के ब्लॉक तक नहीं आबऽ पड़तै। लेकिन हुनकर तो आदेश छै, लेकिन एतऽ के निकम्मा पदाधिकारी सब जे यऽ जे एतऽ बैस के निकम्मापन कर रहल यऽ, ओकरा हम 2022 से पत्र लिखैत लिखैत थाकि गेलहुँ, लेकिन आई 25 भऽ गेलै, केओ ओहि पर सुनवाई नहीं लेलक हन। जहन भूख हड़ताल के हैया मांग केलहुँ हन तहन काल्हि जाके ओहि पार्टी के नोटिस देलकै हन, 17 तारीख के बजेलकै हन, लेकिन हमसब आई जनता ला मर जेबै, प्राण चलि जेतै, जब तक अतिक्रमण खाली नहीं होता करतै एतऽ अनशन से जा नहीं सकै छियै, चाहे किछु भऽ जेतै। परिचय दे दियौ। कृष्णकांत चौधरी, मुखिया आनंदपुर शहर। कि जल के बिना लोग बेहाल भेल छै। हमर वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 में साफ जल नल बंद भेला के कारण जे छै लोग बहुत परेशान छै, जनता जे छै बहुत आक्रोशित छै। आ भऽ सकैए अगर हम एतऽ छियै ओ आक्रोश गाँव से उठि कऽ एतऽ तक ले एतै तहन बीडीओ साहब के जवाब दिअ पड़तनि। एतऽ हुनकर कार्यालय में ताला मारि देबै, हुनका कार्यालय नहीं चलऽ देबै जब तक जल नल योजना सही नहीं हेतै। की एकेगो पंचायत के मामला छै? पंचायत के मांग छै। आई हम बैसलू हन, हमरा साथ रहले, हमरा साथ देख रहल छियै अहाँ के नागेश्वर दास जी छै सिरहौली के मुखिया, बहुत जूझैत रहै छै, बहुत जूझैत रहै छै, लेकिन हिनकर बात नहीं सुनल जाइ छै। इहो बैसला हन हमर बहुत मुखिया साथी धीरे धीरे एता जे सब एता सब मांग इएह सब छै, ई मांग के हिनका पूरा करऽ पड़तै। मुखिया बना करके पंगु बना दिया गया है। हमारे पंचायत में आरटीपीएस काउंटर है, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पर कार्यपालक 2023 में ज्वाइन की थी, अब उनको डीएम साहब प्रतिनियुक्त करके डीएमसीएच में रखे हुए थे। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद प्रतिनियुक्ति कराकर अभी उनको लाए हैं, और वो भी कार्यपालक को बार बार इलेक्शन ड्यूटी में ब्लॉक पर लगा दिया जाता है, प्रतिनियुक्त करके हमारे पंचायत का कार्य बाधित होता है। जब हमारे पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर हैं, उसके बावजूद भी सभी तरह का लॉगिन पासवर्ड वहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर रहते हुए भी हमारे पंचायत और ब्लॉक का लगभग 18-20 किलोमीटर का फासला है। पंचायत में गरीबी है, भुखमरी है, बदहाली है, महंगाई है, क्या क्या है। लोग यहाँ तक, जहाँ तक कि हम जो पंचायत कार्यालय अभी जहाँ चला रहे हैं वो पूरे पंचायत के मध्य में है, जहाँ हमारे पंचायत में कुछ वैसे बुजुर्ग हैं, कुछ वैसे दिव्यांग हैं जिनको हमारे पंचायत कार्यालय पर आने में असमर्थता है, तो ब्लॉक कैसे आएंगे। बार बार हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन से मांग करते रहे कि जब आरटीपीएस काउंटर बनाया गया है तो आरटीपीएस काउंटर को सभी प्रकार से उसको सुदृढ़ कर दिया जाए, ताकि जनताओं का काम वहीं हो जाए। सिरौली के कई पंचायतों देखिए हम अभी बोलने नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम वहाँ के मुखिया, हमसे बेहतर जान कौन सकता है कि हमारे पंचायत में क्या क्या आवश्यकता है, कैसे जरूरी है, ठीक है। कहने का भाव है कि जब जनता की समस्या को हम लोग सुनकर समझकर निवारण नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को मुखिया बनने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग जनता के विभिन्न मांगों को लेकर, जनता के समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक और जहाँ तक कि राज्य स्तर तक भी बराबर दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं है। झूठ मूठ को हम लोगों को माननीय मुखिया जी कहा जा रहा है, लेकिन केवल माननीय शब्द तक ही है, माननीय की बातों का कोई वैल्यू, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? अनशन में है, तब तक हम लोग अनशन नहीं करेंगे जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं। जन्मी भारत में लोकतंत्र की धरती बिहार, और इस पर हमारे माननीय सिरहौली पंचायत के मुखिया, माननीय आनंदपुर शहरा पंचायत के मुखिया एवं 5 पंचायत के मुखिया अभी तक से हम लोग धरना पर जाते हैं, भूख हड़ताल पर अभी तक आए हैं समर्थन देने। ये उदासीनता की ये बात है। जल नल जो है वो 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का फ्लॉप है। अब नल जल के लिए कहीं टूटी हुई हैं, कहीं नल जल नहीं पहुँच रहे हैं कहीं, तो इसको लेकर प्रत्येक वार्ड गली मोहल्ला में आप समरसेबुल क्यों नहीं देते हैं, टैंकर क्यों नहीं भिजवाते हैं। ये आज हमारे मुखिया जी हम लोग को भूख हड़ताल पे यही के लिए बैठना पड़ा है
ये लोकतंत्र की जननी है। और यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं, हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में विकास की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे धरना स्थल नहीं है। सबसे पहले तो धरना स्थल नहीं है, वो समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या के बाद धरना की आवाज़ को दबाने के लिए क्या लग रहा है कि आने वाले भुगतना पड़ेगा? अब वो तो भुगतना पड़बे करेगा, वो जनता तय करेगी। लेकिन हमें ये कहना है कि हमारे हायाघाट विधानसभा में एकदम बदहाल व्यवस्था है। आज देख लीजिए, अशोक पेपर मिल की नाम जब के माला जब के आज कुर्सी पे आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन उसका दोबारा नहीं आते। ऐसे ऐसे बहुत समस्या है हमारे। परिचय दे दीजिए। मनीष सिंह समाज कार्यकर्ता आएगा। सबसे पहले जय मिथिला मोबाइल पीछे जानकारी दऽ दी जे ई अनशन 11 सूत्रीय मांग के लऽ कऽ जे छै से आइसँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जे छै से शुरू भेल हँ। एहिमे क्षेत्र, छात्र, किसान, मजदूर, युवा सबसँ जुड़ल जे छै से मांग छै। और ई मांग तब तक जे अच्छा आइ के ई मांग नहीं छै, ई मांग लगभग हमसब 2017 से कऽ रहलिए हँ जे भैया हमरा सबके अशोक पेपर मिल में रोजगार दिया, हायाघाट के डिग्री कॉलेज दिया, हायाघाट के स्वास्थ्य केंद्र दिया, ठीक है, या और भी एहन एहन जल नल के समस्या छै भारी। आई अनंतपुर सहरा पंचायत के मुखिया जी से अहाँ जे छै से ई बात के अवगत भेल हँ जे जल के लेल त्राहिमाम स्थिति भेल छै, या आई अतिक्रमण के मामला छै जे पंचायत सरकार सहरा के पंचायत सरकार भवन के सामने अतिक्रमण देख लियो, या अनंतपुर हाई स्कूल मैदान के अतिक्रमण देख लियो। तो एहि सब चीज के देख कर हम सब ई ठानने छी कि जब तक एहि 15 सूत्रीय मांग पर सही पहल नहीं प्रखंड के शासन और प्रशासन के द्वारा, दरभंगा के जिला अधिकारी के द्वारा, जिनका सबके द्वारा अगर नहीं भेल हमरा सबके, तब तक ई अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी रहत। और जब तक हमरा सबके मांग पर में पहल नहीं कल जाए प्रखंड मुख्यालय पर, वह 15 सूत्रीय मांग के लऽ कऽ हम सब अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर छी। और ये स्ट्राइक तब तक चलत जब तक हमरा सबके मांग पर सकारात्मक पहल नहीं है। क्या नाम है? दीपक कुमार झा, हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हायाघाट में मुख्यतः हम लोगों का मांग है डिग्री कॉलेज, अशोक पेपर मिल में रोजगार की व्यवस्था हो। अब हम आपको डिग्री कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दें कि यहाँ से आप 18 किलोमीटर हथौड़ी चले जाइए, ठीक। हायाघाट बाज़ार से आप चले जाइए 10 से 11 किलोमीटर अनंतपुर सहरा, ठीक। सहरा में एक डिग्री कॉलेज है। इधर आप कल्याणपुर तरफ जाएंगे तो लगभग 17-18 किलोमीटर उधर भी है। हम लोगों को यहाँ से डिग्री कॉलेज में डिग्री मतलब लेने के लिए जाना पड़ता है कहाँ, लहरिया से दरभंगा, ठीक है। ट्रेन का सुविधा है, आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती है, कठिनाई होती है, बच्चा ट्रेन से भी गिरते हैं। कल भी एक दुर्घटना हुई है थलवारा स्टेशन पे बच्चा गिर गया है, ठीक है। तो इन तरह के बहुत सारी समस्या होती है जिसमें जान की क्षति तो बिल्कुल होती है। अब बच्चा समझिए कितने बजे जाएंगे, 9 बजे से अगर क्लास होगा, 10 बजे से क्लास होगा, तो बच्चे को जाना होगा ट्रेन के अनुसार 7 बजे। तो इसीलिए हम लोगों ने डिग्री कॉलेज का मांग जो है लगातार 2.5 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न चरणों में काम किए, हस्ताक्षर अभियान, छात्रों से साथ संवाद, उसके बाद उसका आवेदन प्रत्यावेदन, मतलब हर जगह जो है उस संघर्षरत हैं डिग्री कॉलेज को लेकर। और इस बार अगर बीडीओ साहब या मतलब जो डिग्री कॉलेज के लेकर अगर इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनका जो है सुचारू रूप से उस पर काम नहीं होगा। दूसरी मुद्दा कि हायाघाट में अगर प्रॉपर कहा जाए तो एक ही बैंक है। हायाघाट अगर बाज़ार की बात करी जाए तो लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में एक बैंक है जो कि सेंट्रल बैंक है। वहाँ लगभग 70,000 खाता धारक हैं। अब समझिए कि एक ऐसा बैंक जिसमें 70,000 खाता धारक हैं और वो भी मार्केट के अनुसार हायाघाट में लगभग आप कह सकते हैं तो 1 करोड़ लगभग का ट्रांजैक्शन डेली का है। अब उसके बीच में जनता जाती है, सुबह से शाम तक लाइन में लगी रहती है, कोई काम नहीं होता है। आप समझिए सीधा बात, अगर आपको बैंक का काम है तो आपको एक दिन पूरी बैंक में देना पड़ेगा। तो हमारा मुख्यतः मांग बैंक भी है कि एक बैंक का मतलब यहाँ बने जिससे जो है बिजनेसमैन सहित आमजनों को भी समस्या से जूझना ना पड़े। बैंक का काम मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया। उसके बाद अभी बिजली की समस्या है, मतलब हवा चली, लाइट कट गया, स्मार्ट मीटर लगी है कि फिर भी बिल का समस्या आ रहा है। लोग स्मार्ट मीटर में क्या है कि ऑन टाइम रीडिंग होना है, ठीक है, लेकिन घर बंद है, लाइट ऑफ है, लेकिन उतना ही बिल आ रही है जितना कल हमारी यूज थी। मतलब कल अगर हम यूज कर रहे थे, कल हम घर में थे और आज अगर लाइट बंद है और सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी कल हमारा रीडिंग वही रहेगा।
तो स्मार्ट मीटर भी कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब घटिया तरीके से चल रहा है। एक इंटरनेट कोडिंग के थ्रू वो चल रहा है, जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि आप यूज क्या कर रहे हैं। यूज कम है बेसी है उससे कोई मतलब नहीं है। उसको एक फिक्स कर दिया है कि आज के दिन में 2 रुपया, कल के दिन में 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, इस तरह से उसका डेली जो है नावरत अगर आप उसके ऐप में जाके डिटेल्स में चेक करेंगे तो इस तरह से चलता रहेगा। और हम एक और मांग मतलब ये है कि कल हम लोगों का जो है ये अनशन के लिए जो है हम लोग पंडाल करवा रहे थे, टेंट लगवा रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऊपर से छावनी चाहिए। तो ये हाया घाट में हम लोगों ने आंदोलन किया था 2019 में, तो धरना स्थल नहीं था, धरना स्थल था जर्जर स्थिति में था, उसको सुचारू रूप से चलाया गया। उस अनशन के माध्यम से हमारी जीत हुई थी कि उसको रिपेयरिंग करा के सब कुछ सही करवाया गया था, लेकिन फिर वह उसकी हालात बहुत ही दयनीय है। सीओ साहब हमको फ़ोन करते हैं कि आप जहाँ पे लगवा रहे हैं मतलब छावनी लगवा रहे हैं, वो झंडा तोलन का जगह है, वहाँ आप धरना नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि महोदय अगर हम वहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप हमको जगह दीजिए कि हम कहाँ पे धरना करें। तो वो बोलते हैं, हमने ये भी पूछा कि क्या आपके ब्लॉक में ये धरना स्थल है, तो उन्होंने कहा धरना स्थल नहीं है और आपको जहाँ करना है वहाँ कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप वहाँ नहीं कीजिए। तो हमने पूछा कहाँ कीजिए, वो हमको ब्लॉक के बगल में एक पशुपालन का जमीन है कोना में, उधर का जगह दिखा रहे हैं कि आप उधर कर लीजिए। ये कौन सा न्याय है? धरना स्थल है, आपके सामने में जब जनता आ रही है, घूम के जा रही है, आपसे काम नहीं हो रहा है और आप कहते हैं कोना में जाके धरना कीजिए। व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है। हम लोग लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, तो व्यवस्था में थोड़ी सी परिवर्तन आती है, फिर पूर्णतः वही मूसक की तरह जो है परिवर्तित हो जाती है। परिचय दीजिए। मुलायम सिंह यादव, प्रदेश सचिव मिथिला एजेंसी। प्रशासनिक की जो लचर व्यवस्था है, लगातार हमारे मिथिलावादी मुखिया जी सहारा पंचायत के और एक और मुखिया जी उनके सहयोगी, वो लोग लगातार बीडीओ साहब को ज्ञापन दे रहे थे जो हमारे पंचायत में ये मूलभूत सुविधा जनताओं को चाहिए। उसके बावजूद भी बीडीओ साहब, ये आप तो जानते ही होंगे पूरे प्रशासनिक लचर व्यवस्था कैसी बनी पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग सरकार के एजेंडों को चलाने का काम करती, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मिथिलावादी पार्टी और मिथिलावादी नौजवान जिन लोगों ने जनता के भरोसे चुनाव जीत करके गया है, वो जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये हमारी 15 बहुपरिचित मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगों को अनदेखा करने का बीडीओ साहब काम करेंगे तो हम लोग यहाँ से लेकर के जिला तक भरने का काम करेंगे, कुछ करने का काम करेंगे। बहुत मांग जो है वो हमारा बहुत आसान मांग है। जो 2-3 एक सरकारी स्कूल है +2 हाई स्कूल, उसकी ज़मीन को अतिक्रमण कर लिया गया। उस अतिक्रमित ज़मीन को तुरंत खाली करवाया जाए। 200 बेड का अस्पताल निर्माण करवाया जाए। अभी पूरे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पानियों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसी मांगों को लेकर हम लोगों ने आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा। इससे पहले हम लोग लगातार ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला। तो लोकतंत्र प्रति में हम लोग आज गांधीवादी विचारधारा को मानते हुए आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी।